मैंने आपको मंगलवार को भी कहा था कि हमारी जो एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो 13 लोग पकड़ाए गए हैं उनके खिलाफ इस देश के जितने भी बड़े वकील हैं उन सबों को हायर किया जाएगा और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आज उन्होंने पब्लिक फोरम पर जो है ये बात एक्स में अपने ट्वीट के माध्यम से ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। विद्यार्थियों के साथ जिस किसी ने भी ये गलत और घटिया हरकत की है पेपर लीक की, उन सबों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी जिससे कि उनकी रूह कांप जाएगी। भविष्य में इस तरह की घटना करने में उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन जो ये आंदोलन हो रहा है इसको भी एक बार समझने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीट में 23 लाख लोग, 23 लाख बच्चे एपीआर होते हैं। 2014 तक जब तक यूपीए की सरकार थी केवल 25,000 मेडिकल के सीट थे। आज माननीय मोदी जी के कारण वो 65,000 मेडिकल की सीट है। लेकिन फिर भी प्रत्येक साल 22 लाख बच्चे जो है नीट कंपीट करने का। सभी माँ बाप को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, उनको लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और बच्चे ये ठीकरा जो है ये लीक के माध्यम से देना चाहते हैं। वो माँ बाप को ये समझाना चाहते हैं कि हम तो पढ़ने में बहुत तेज हैं लेकिन ये लीक हो जाता है इसीलिए हम कंपीट नहीं कर पाते। और इस कारण से वो लोगों के मन में ये निराशा का भाव नजर आता है। सभी गार्जियन को और बच्चों को ये समझने की आवश्यकता है कि जंतर मंतर आपका जगह नहीं है। आपको यदि मेडिकल कॉलेज में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आप सबों को पढ़ाई के दरवाजे पर जाना होगा। 1975 में जो छात्र आंदोलन हुआ, 1975 में जो छात्र आंदोलन हुआ और जिन छात्रों ने आंदोलन किया उसमें से कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति 2 साल तक न डॉक्टर बन पाया, इंजीनियर, और ऐसा सिचुएशन हो गया कि वो नेता तो जरूर बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई और भी बन गया, कैबिनेट मंत्री बन गया, लेकिन वो जो चाहते थे उसके माँ बाप कि डॉक्टर और इंजीनियर बने, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। मेरा उन सबों से आग्रह होगा, सारे माँ पिताजी से आग्रह होगा कि अपने बच्चों को वो घर में बुलाएं और उनको पढ़ाएं। पुलिस वालों पे अटैक भी लगातार हो रहे हैं। कल रात को भी देखा कि किस तरह से एसीपी पे अटैक हुआ। देखिए, इसमें जो पन्नू का जो आया है बयान और वो जो कह रहा है कि हम 10,000 करोड़ रुपया जो है इस आंदोलन के लिए देंगे, ये बहुत ही एक सीरियस बात है। और जो विदेशी ताकतें हैं, जो खालिस्तान की ताकतें हैं, जो बांग्लादेश इस्लामिक पार्टी की ताकतें हैं, जो पाकिस्तान की ताकतें हैं, जो सोरोस फाउंडेशन के साथ जो ताकतें हमारे देश में पहले से सक्रिय हैं, जो वो लॉबी जो धर्मांतरण करती थी एफसीआरए, जिसका बंद किया है माननीय मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने, वो सारी ताकतें, सारी विदेशी ताकतें इसको जो है एक विषय बनाना चाहती हैं। वही एक्टिव है और वो संविधान के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है और वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी जी गए थे प्रधानमंत्री आवास, कोई आवास पर जाता है क्या? आवास का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री आवास पर जाकर जो है वो मैसेज देना, वो कब्जा करना चाहते थे आवास को। और डायरेक्ट तो वो 100 चुनाव हार चुके हैं, तो उनको ये लगता था इसी माध्यम से जो है वो अपना झंडा गाड़ देंगे और वही प्रधानमंत्री बने।